हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये पेज नंबर 353 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो 12.1 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे ये 6 कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहला है अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। तो आप देख सकते हैं सबसे पे बाद में क्या लगा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब इसमें सीएचओ ग्रुप होगा, ठीक है। प्रोप का मतलब इसमें 3 कार्बन की चेन है। और अल्फा मिथोक्सी, इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा कार्बन है उस पर मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो आप देखिए ये फर्स्ट पार्ट है CH3 CH और यहां पर CHO। अब ये हो गए हमारे प्रोप, यानी आप देख सकते हैं हमारे 3 कार्बन हैं और यहां पर ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपियोनल डिहाइड। और आप देख सकते हैं ये जो CHO ग्रुप है इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन पर मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथोक्सी ग्रुप क्या होता है, OCH3 या CH3O। तो ये अल्फा कार्बन से OCH3 ये हमारा हो गया मिथोक्सी ग्रुप। तो आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी पूरी है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक कार्बन के साथ, एक इसके और एक इसके, पूरी है। तो ये हो गया हमारा अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। जैसे कि क्योंकि आपको पता है अल्फा कार्बन कौन सा होता है, CHO ग्रुप से अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फा मिथोक्सी, मैथ एथ प्रोप, और ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रोपियोनल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और इसमें सेकंड देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसमें आप गौर से देखिए ब्यूटेनल आ गया, मतलब एल्डिहाइड है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की उसमें चेन है। और 3 हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, 3 हाइड्रोक्सी का मतलब होता है तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये हमारा यहां पर CHO ग्रुप है, ये तो हमारा एल्डिहाइड। अब तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी तब आता है जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अगर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, CHO ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और OH ग्रुप को हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पर जोड़ दिया OH ग्रुप, ये हो गया हमारा। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं। तो ये बन गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देख से 1 2 3 4, तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप, और 4 टोटल 4 कार्बन की चेन है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें मेन ग्रुप होता है। अब बात करते हैं थर्ड की, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब इसमें आप देख सकते हैं कार्बल्डिहाइड कब लिखते हैं, जब हमारा CHO ग्रुप किसी साइक्लो कंपाउंड से जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर साइक्लोपेंटेन, तो सबसे पहले बनाते हैं साइक्लोपेंटेन, बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन। और उस पर दूसरे पर लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो दूसरे पर हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। अगर मैं यहां पर लगाऊं CHO तो 1 2 यहां पर लगा दूंगा OH, तो ये बन जाता है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी ये हमारा साइक्लोपेंटेन, और CHO को लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। जब ये साइक्लो कंपाउंड से CHO जुड़ता है तो इसका कार्बन काउंट नहीं होता, इसको पूरे को लिख देते हैं कार्बल्डिहाइड। तो देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी और ये साइक्लोपेंटेन और ये बचा कार्बल्डिहाइड, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इसमें अगला देखिए 4 ऑक्सोपेंटेनल। अब ये ऑक्सो आ गया। ऑक्सो कब लगाया जाता है ये आपको याद रखना है, ऑक्सो जब लगाया जाता है जब CHO ग्रुप भी हो CO ग्रुप भी हो, यानी कीटोन का ग्रुप। तो वहां पर जो CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड उसको मेन लेते हैं और कीटोन ग्रुप वाले के पर हम क्या लगा देते हैं, ऑक्सो लगा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे पेंटेनल है यानी 5 कार्बन है। तो देखिए 5 कार्बन पहले बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये 5वां है CHO, ये हमने यहां पर मेन लगा दिया। और आपको यहां पर क्या है 4 ऑक्सो, यानी चौथे कार्बन पर कीटोन बॉन्ड है, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर है
कीटोन। बाकी ये हो गया। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने 1 2 3 4 बना रखे हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये देखिए, जब CHO ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। कीटोन वाले ग्रुप को हम लेते हैं ऑक्सो लिखते हैं। तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप, और 5 टोटल 5 कार्बन की चेन है, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल। फिफ्थ देखिए डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। अब इसमें देखिए जो हमारा कीटोन ग्रुप है उसके दोनों तरफ 2 सेक ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, क्योंकि अगर कीटोन C डबल बॉन्ड होता है उसके बाईं तरफ भी सेक ब्यूटाइल, दाएं तरफ भी सेक ब्यूटाइल ग्रुप, तो वो नाम लिखते हैं हम उसको डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। सिंपल है, नाम से ही पता लगता है। सबसे पहले क्या करना है, कीटोन ग्रुप लगा देना है। इधर भी सेक ब्यूटाइल ग्रुप, इधर भी सेक ब्यूटाइल ग्रुप। अब कैसे, सेक ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है सेक ब्यूटाइल ग्रुप CH3 CH2 CH3, यहां पर ये हाइड्रोजन। एक यही इधर भी लगा देते हैं, CH3 CH और ये CH2 ये CH3। तो देखिए ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये है सेक ब्यूटाइल। तो देखिए कीटोन के इधर भी सेक ब्यूटाइल, इधर भी सेक ब्यूटाइल, तो ये होता है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। अब इसमें 6th पार्ट है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, यानी इससे आप देखिए आपको एसिटोफिनोन बनाना है, चौथी पोजीशन पर फ्लोरो कंपाउंड लगा देना है। सिंपल है, एसिटोफिनोन आपको पता है, ये बनाई बेंजीन रिंग और उस पर COCH3 ग्रुप जोड़ देना है। बेंजीन रिंग पर जब हम COCH3 ग्रुप जोड़ देते हैं वो कहलाता है एसिटोफिनोन। तो 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पर फ्लोरीन जोड़ दो, ये बन गया हमारा 4 फ्लोरो, ये टोटल एसिटोफिनोन। अब ये देखिए 356 पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं वो भी सोल्व कर लेते हैं। इस टाइप के इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में नीट हो चाहे बोर्ड हो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे ये रिएक्शन दी गई है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहले देखिए बेंजीन की रिएक्शन कराए C2H5COCl, ये एसाइल क्लोराइड है हमारा। तो इसकी रिएक्शन कराई एसाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन आप देखिए ये पहले ही हमने की है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये मैंने आपको बता चुका हूं, यहां से क्लोरीन निकलता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग पर कहीं पर भी जुड़ जाता है किसी भी कार्बन से। तो ये देखते ही आपको पता लग गया होगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा, जो ये वाला ग्रुप है ये जुड़ेगा कार्बन की तरफ से किसी भी कार्बन पर, बेंजीन रिंग पर। तो देखिए यहां पर बना देता हूं मैं, ये मैंने यहां पर बेंजीन रिंग बनाई। अब बस ये वाला जो कार्बन है ये कोई से भी कार्बन पर जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहां से ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C2H5 ये जोड़ दिया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर इस कार्बन पे, आप ये भी जहां पर भी जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। बस क्लोरीन यहां से निकलेगा क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बना, ये कार्बन की तरफ से बेंजीन रिंग पर कहीं पर भी जुड़ जाएगा। तो ये देखिए बेंजीन C डबल बॉन्ड O C2H5 ये बना दिया हमने फिनाइल प्रोपेनोन, या फिर इसका दूसरा भी नाम है प्रोपियोफिनोन। तो ये इसका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से होगा। अब सेकेंड रिएक्शन C6H5CH2 का होल ट्वाइस कैडमियम प्लस 2CH3COCl। तो ये देखिए क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं, अभी हमने पीछे ही की थी। जब हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। होगा क्या इसमें, यहां से बस क्लोरीन निकलेगा और इसकी जगह पर जो ये R2 है ये कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। सिंपल है। अब देखिए कैसे, यहां पर देखिए इस वाले जो ये वाला कंपाउंड है एसाइल क्लोराइड, इससे क्लोरीन निकलना है। क्लोरीन निकालने के बाद इस कार्बन से जो कैडमियम से अलग जो ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बस ये जोड़ देना है।
तो प्रोडक्ट इसका ऊपर बना देता हूं मैं, CH3CO 2 CH3C। यहां पर ये O ऑक्सीजन को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब इस कार्बन से मुझे जोड़ना है ये वाला ग्रुप, तो बस यहां पर ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2C6H5, क्योंकि ये इसकी तरफ से जुड़ेगा, इस कार्बन की तरफ से, क्योंकि फिनाइल ग्रुप तो अलग अलग दिखाना है हमें, तो ये CH2C6H5। या इसको आप उल्टा करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं, और मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C6H5 CH2 और यहां पर COCH3, यहां पर 2 लगा देंगे। तो आप ये गौर से देखिए, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, 2C6H5 CH2 COCH3। बस मैंने इसको ये उल्टा कर दिया, तो ये भी तो यही है। देखिए CO वाले कार्बन से यहां पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अब देखिए ये फोर्थ कर लेते हैं, ये थर्ड में आपको अभी कराता हूं। तो ये देखिए हमारा कंपाउंड है 4-नाइट्रोटोल्यूइन, ये हमारा है। इसकी रिएक्शन पहले हमने कराई CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, फिर इसका हाइड्रेशन कराया, तो ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। यहां पर आप ये इटार्ड रिएक्शन देख सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन में आप देखें टोल्यूइन लेते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर हाइड्रेशन कराने पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो सिंपल है, बस क्या करना है, CH3 की जगह पर CHO लगा देना है। इटार्ड रिएक्शन हमारी पूछी गई है, तो देखिए बाकी सब सेम रहेगा, यहां पर नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा, CH3 की जगह पर CHO जोड़ देना है, क्योंकि डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन पूछी गई है। तो ये हमारा बन गया 4-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब इसमें देखिए थर्ड में ये हमें प्रोपाइन दिया गया है, प्रोपाइन का करा रहे हैं हम हाइड्रेशन। तो ये हमने पढ़ा है, अगर हम इथाइन का हाइड्रेशन कराते हैं तो हमें मिलता है जो एल्डिहाइड। अगर हम इथाइन से जितने भी आगे के हैं, प्रोपाइन ब्यूटाइन, उनका हाइड्रेशन कराते हैं हमें मिलता है कीटोन। ये रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये रिएक्शन दी गई है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HCSO4। अगर हम इथाइन में वाटर ऐड करते हैं इनकी प्रेजेंस में तो एसिटल्डिहाइड मिलता है, बाकी सभी एल्काइंस हमें कीटोन्स देते हैं। तो ये रिएक्शन आप देखिए किस तरीके से होगी, ये रिएक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, इथाइन H3C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और H, और ये दिए गए हैं Hg2 पॉजिटिव यानी Hg2 पॉजिटिव H2SO4। इसका हम हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। तो इसमें वाटर भी होगा H, ये OH और यहां पर H, ये मैंने वाटर लिख लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसमें जब ये रिएक्शन पढ़ाई थी कि जो ये एल्काइन होता है उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो यहां पर वाटर होंगे वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल के अनुसार इस कार्बन और इस कार्बन पर अटैक हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको पता है मार्कोनिको रूल के अनुसार क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन से ऐड हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल हो रहा है। H3C यहां पर C, ये डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा OH को मैंने इस तरीके से लिख लिया, और इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH2। अब इसका होगा टोटोमराइजेशन या फिर आइसोमराइजेशन। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। इसका टोटोमराइजेशन करने के लिए क्या होता है, जो ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले देखना है इस कार्बन को और इस कार्बन को, जिनके बीच में ये डबल बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में ही हमें देखना है। तो जो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट कर देना है। तो ये बॉन्ड हम सबसे पहले यहां पर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड इस कार्बन पर चले जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर चले जाएंगे, कार्बन पर चले गए। अब जब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। ये इसमें ट्रिक होती है टोटोमराइजेशन करने की। इसकी क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर देना है। ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड कार्बन के ऊपर,
ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये हाइड्रोजन यहां से निकला वो कार्बन से जोड़ देना है। तो देखिए H3C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आया, डबल बॉन्ड O। यहां पर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड। यहां पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ा, तो कितने हो गए 3 हाइड्रोजन, CH3 हमारा बन गया कीटोन। तो यही इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। और जो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, वो आपको सही तरीके से दिख जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे था, 2C6H5CH2 और यहां पर COCH3 ये हमारा जो सेकंड था हमारा पार्ट, उसका ये प्रोडक्ट बनेगा 2C6H5CH2COCH3। बस ये वाला जो COCH3 का जो कार्बन है, इससे कैडमियम के पास जो एल्काइल ग्रुप है वो आकर जुड़ गया। अब ये देखिए 12.3 जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 355 8 पेज पर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये हमें कंपाउंड दे गए हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर आपको लगाना है। तो इसके लिए मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें एक ऑर्डर बताया था, वो क्या था, सबसे ज्यादा एल्कोहल का होगा, उससे कम होगा कीटोन का, उससे कम होगा एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट, फिर ईथर, और उससे कम हाइड्रोकार्बन। बस इसके आधार पर लगा देना है। यहां पर देखिए हमें ईथर दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, और यहां पर हमें एल्डिहाइड दिया गया है, और ये हमें हाइड्रोकार्बन दिया गया है। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये हमारे पास, तो CH3 CH2 CH3 सबसे कम इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो सबसे कम पहले, उसके बाद ईथर, ईथर ये रहा हमारे पास CH3O CH3, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो CH3 CHO, उसके बाद कीटोन, कीटोन नहीं है, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल ये एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा CH3 CH2OH। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इसके आधार पर आपके बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर, उससे ज्यादा एल्डिहाइड और सबसे ज्यादा एल्कोहल का। ये ऑर्डर आपको याद रखना है।